हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम की डेट भी कभी मतलब बहुत ही करीब आ चुके हैं हम लोगों की एग्ज़ाम। तो 24 तो 25 को है। तो उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल एग्रीकल्चर MCQs फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड एग्ज़ाम के लिए कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है तो आप उसको टैप करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए अपडेट्स होगी जैसे कि आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन की तरह ही कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स परचेज करके हम लोगों की जो CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन भी कर चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फ़ोनपे से ओनली 699 रुपीज़ ये आप पे करके हम लोगों से क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर PDF फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स रिगार्डिंग CCI एग्ज़ाम, मटेरियल्स फॉर मैथ, रीजनिंग, GK GS, इंग्लिश पार्ट सबका आप लोग मतलब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे दी हुई, इससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो इसी नंबर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्का सुबह वैरायटी डेवलप बाय IIHR और ये किसके वैरायटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अर्का सुबह बहुत रिसेंट ये वैरायटी है NSC में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेशनल सीड कॉरपोरेशन इसी एग्ज़ाम में वैरायटी से बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग चार्ट बना के एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो अर्का सुबह इसका आंसर हो जाएगा मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड में पिक्चर भी साथ में दी हुई हूँ। तो मेरीगोल्ड में अर्का सुबह जो वैरायटी है IIHR से बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें कैरोटीन कंटेंट ज़्यादा है, 2% अराउंड 2 to 2.3%। तो ये जो मैरीगोल्ड है जब वेस्ट भी होगा, वेस्ट करने के बाद भी अगर हम लोग यूज़ मतलब जो सूख गया है उसी फ्लावर से भी हम लोग कैरोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महामनी वैरायटी डेवलप बाय IIRR। तो ये किसके वैरायटी है, तो महामनी वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइस रिसर्च से डेवलप किया गया है। और ये जो महामनी वैरायटी है ये चारों ऑप्शन से राइस होगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीडा इज लोकेटेड इन। तो क्रीडा बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को पता होगा। तो क्रीडा ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। अगर आपको किसी को भी पता होगा क्रीडा की फुल फॉर्म तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप लोग कमेंट कर सकते हो क्रीडा की फुल फॉर्म। आज का यही टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल इज अ वेराइटी ऑफ। तो क्रिकेट बॉल किसके वैरायटी है, क्रिकेट बॉल नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सपोटा है। कोई इसके साथ कोकोनट या कॉलीफ्लावर से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए वैरायटी का नाम में मेंशन किया हो क्रिकेट बॉल इज अ वैरायटी ऑफ सपोटा। साथ ही साथ पिक्चर भी मैं ऐड किया हूँ जैसे आप लोग याद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉली एम्ब्रायोनी इज फाउंड इन। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शंस है जैक फ्रूट, अल्फा मैंगो, बनाना, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा मैंगो। पिक्चर में दिया भी हूँ। मैंगो के मोनो एम्ब्रायोनी में कैसे होता है एम्ब्रायो, और पॉली एम्ब्रायोनिक स्टेटस में एम्ब्रायो की कंडीशन कैसे होता है। तो आंसर हो जाएगा पॉली एम्ब्रायोनी इज फाउंड इन मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड कोट इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। तो सीड कोट सीड में तो ऑक्सीजन से इम्परमेबल है। और ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो ये किस में दिखा जाता है, ये जैंथियम पिक्चर में दिया हो। साथ ही साथ जैंथियम की जो सीड कोट ये इम्परमेबल मतलब ऑक्सीजन सीड कोट को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, यही है इम्परमेबल। ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी बाय एक्सपोजिंग इट टू चिलिंग टेम्परेचर। सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग एक स्ट्रेटजी हो सकता है। तो जब हम लोग फॉलो करते हैं और इसको क्या करते हैं, जो सीड को हम लोग चिलिंग टेम्परेचर से एक्सपोज करते हैं।
ट्रीट करते हैं। तो इसी तरह हम लोग जो सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। इनमें से जो भी ऑप्शन है स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटाफिकेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन। वर्नलाइजेशन अलग है, फ्लावरिंग के हिसाब से वर्नलाइजेशन होता है। तो जिन जो भी ऑप्शन है आप अलग से ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटाफिकेशन भी स्ट्रैटिफिकेशन भी है। हर बड़ी में स्ट्रैटाफिकेशन को आप लोग क्लिक करके मत आइएगा। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट पे क्या हूँ, वर्नलाइजेशन और स्ट्रैटिफिकेशन में जो कुछ डिफरेंस। वर्नलाइजेशन इज अ कोल्ड ट्रीटमेंट दैट इंड्यूसेस द अर्ली फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, और सीड स्ट्रैटिफिकेशन जो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए और जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो वर्नलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ फ्लावर इनिशिएशन, और स्ट्रैटिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग। तो वर्नलाइजेशन में जो कोल्ड ट्रीटमेंट होता है और जो स्ट्रैटिफिकेशन उसमें आइदर चिलिंग टेम्परेचर और वार्म ट्रीटमेंट भी हम लोग दे सकते हैं। प्लांट पार्ट इन्वॉल्व जो वर्नलाइजेशन हम लोग सूट एपेक्स, क्योंकि सूट एपेक्स में जितने भी फ्लावरिंग जीन्स प्रेजेंट रहते हैं तो इसलिए सूट एपेक्स को हम लोग फर्टिलाइज करते हैं। और स्ट्रैटिफिकेशन इट इज़ अबाउट सीड जर्मिनेशन, तो ऑब्वियस दैट सीड को ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। वर्नलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंक्रीजेज द यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेज एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अर्ली फ्लावरिंग होगा तो इससे क्या होगा, हम लोगों की जो कॉस्ट प्रोडक्शन ये कम तो होगा, साथ ही साथ जो एडिड इम्पोर्टेंस है वो है डिजीज रेजिस्टेंस और यील्ड दोनों ही इंक्रीज होता है। डिजीज रेजिस्टेंस और दोनों ही यील्ड होने से हम लोगों का अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा। स्ट्रैटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंस वो सीड ब्रेकिंग जर्मेंसी, सीड जल्दी से जल्दी जर्मिनेट कर पाएगा, बाकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वो फॉलो कर पाएगा प्लांट। मल्लिका इज क्रॉस बिटवीन, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा सही से तो आप कर पाओगे। मल्लिका यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शंस है तो इनमें से ऑप्शन सी नीलम क्रॉस दशहरी ये हो जाएगा सही आंसर। मल्लिका कभी कभी आप लोगों में से कोई भी कंफ्यूज है कि दशहरी क्रॉस नीलम कर भी सकते हो, इसीलिए मैं ये सैम्पल्स दिया हूँ। ये सभी सैम्पल्स क्वेश्चन आप इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लो, लास्ट टाइम आप लोग रिवाइज कर लो। तो हड़बड़ी नहीं करना है, जो आंसर देना है एकदम सही से देना है, आप एक्यूरेसी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मल्लिका ये क्रॉस बिटवीन नीलम एंड दशहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुआवा बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो गुआवा आपको सभी को होगा, पता ही होगा, तो ये मार्टेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ओरिजिनल पपाया क्या है, इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा इधर उधर का मत पढ़िए, जो भी बेसिक क्वेश्चन है आप लोग उसको रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। पपाया का ओरिजिन क्या है, मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर पॉपुलर क्वेश्चन है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, इसका आंसर सुक्रोज होगा। टॉक्सिक सब्सटेंस बोआ इज प्रेजेंट इन, तो बोआ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेवलपमेंट को सस्पेंड करते हैं। तो जो बोआ जो टॉक्सिक सब्सटेंस इट इज़ प्रेजेंट इन लथायरस में बोआ प्रेजेंट है रहता है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्लांट एसिड सिंथेसिस, प्लांट एसिड सिंथेसिस के जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एसिटाइल कोए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैटी एसिड सिंथेसिस में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मगर आई एम श्योर दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू इट रॉन्गली। तो फैटी एसिड सिंथेसिस का जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा ये ग्लूकोज होगा नहीं होगा, ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड भी नहीं होगा, मेलोनाइल कोए भी नहीं होगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स ग्रो एट लोअर सनलाइट। तो पूछा क्या गया है कि प्लांट्स लोअर सनलाइट मतलब शेडी, तो शेड लविंग है, तो इसको हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सियोफाइट। अब पिक्चर पे देख सकते हो, तो सियोफाइट क्या है, जो प्लांट्स शेड लविंग होता है उन लोगों को हम लोग बोलते हैं सियोफाइट। हेलियोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स अगर आपको पता नहीं है आप एक बार देख लो, इसी के साथ आपका रिविजन भी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पैरासाइट ओरोबेंजिस सेरनुआ इज फाउंड ऑन। तो इसका नाम तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, मगर ये कहाँ रहता, टोटल रूट पैरासाइट है, मगर किसके रूट पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिंजल एंड टोमेटो। ये जो पिक्चर ये है ओरोबेंजिस सेरनुआ की पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम इज मतलब क्रिसैंथेमम फोटोप्रोडिज्म के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आती है? तो ये हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। क्रिसैंथेमम की पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये है शॉर्ट डे प्लांट। नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स फॉलो कैम मैकेनिज्म। जैसे आप सभी को पता होगा कि सक्यूलेंट प्लांट्स फॉलो कैम मैकेनिज्म, मगर कौन से एक प्लांट है जो नॉन सक्यूलेंट होने के बाद भी कैम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा पोरोफिस जूलीफोरा। तो इसका पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत आप कॉमन पिक्चर है, बहुत बार देख भी चुके हो। ये जो प्लांट है ये नॉन सर्कुलेंट प्लांट नहीं होने के बाद भी कैम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ एरिया रेशियो LAR। लीफ एरिया रेशियो ये जो फॉर्मूला है ये किसके ऊपर से? ये हो जाएगा RGR/NAR, नेट एसिमिलेट रेट, और जो रेट ग्रोथ रेट जो है RGR/NAR, इससे हम लोगों को मिल जाएगा लीफ एरिया रेशियो। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी 30 to 40 DA मतलब डेज आफ्टर एंथेसिस। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी 30 to 40 डेज आफ्टर एंथेसिस, पिक्चर देख के आप समझ सकते हो, गेस कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा सोरघम। सोरघम में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी एंथेसिस के 30 to 40 डेज में ही हो जाता है। लिविंग सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एल्यूरोन लेयर। पिक्चर में देख सकते हो, ये जो एल्यूरोन लेयर यही मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है एंडोस्पर्म में। एग्जॉस्टिव टेस्ट या विगर टेस्ट। एग्जॉस्टिव टेस्ट इट इज यूज्ड इन, तो ये इनमें से कौन सी मतलब सीड के लिए एग्जॉस्टिव टेस्ट, विगर टेस्ट के लिए हम लोग एग्जॉस्टिव टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सीरियल्स के लिए एग्जॉस्टिव स्टेट होता है। व्हीट जर्म। व्हीट जर्म इज व्हीट जर्म कॉटिलोडन भी नहीं होगा, एंडोस्पर्म भी नहीं होगा, एम्ब्राय भी नहीं होगा, ओव्यूल भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्राय। जर्मिनेशन इज हाइपोजियल इन, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन इट इज प्रेजेंट इन P। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइपोजियल जर्मिनेशन P। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको फिर से कंफ्यूज करते हैं इतने बार पढ़ने के बाद भी। जो बेसिक क्वेश्चन है उसी से ही हम लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इसका रीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज ना करना। द सीड इन व्हिच डोरमेंसी कैन बी ब्रोकन बाय रेड लाइट। तो पहले जैसे हम लोग यूज़ करते थे चिलिंग टेम्परेचर, अभी जो सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? रेड लाइट। तो ये कौन सी सीड में होता है? ये लेटूस सीड में रेड लाइट का हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिक इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। सीड, फर्टिलाइजर, सॉइल इरिगेशन, इनमें से क्या बेसिक इनपुट है? बेसिक इनपुट क्या हो जाएगा? सीड। सीड इज द बेसिक इनपुट। सीड, बिना सीड के तो आप जितने भी सॉइल पे फर्टिलाइजर अप्लाई कर दो, इरिगेट कर दो वाटर से, सॉइल नहीं होगा तो एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड टेस्ट। कोल्ड टेस्ट इट इज डन फॉर, कोल्ड टेस्ट किसके लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज इन व्हीट सीड इज। तो व्हीट सीड को अगर आप स्टोरेज करना चाहते हो सेफली, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना डिजायरेबल है या रिकमेंडेड है? तो ये हो जाएगा 12%। प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ग्रेप्स रिक्वायर्स व्हिच हार्मोन। तो ये सीडलेस ग्रेप डेवलपमेंट के लिए जिब्रेलिन्स के यूज़ हम लोग करते हैं।
न्यूक्लियस सीड कलर से तो क्वेश्चन आएगा ही। तो न्यूक्लियस सीड कलर क्या है? बफ कलर है, वाइट, गोल्डन, येलो या ब्लू नहीं, बफ कलर है न्यूक्लियस सीड कलर का। अब देखिए एक स्लाइड में मैं इंटरेस्टिंगली जितने भी सारे मतलब जो सर्टिफाइड या फाउंडेशन या रजिस्टर्ड सीड या ट्रूथफुली लेवल्ड सीड जो भी है सब सेगमेंट का ही मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ। ब्रीडर सीड है वो। तो मैं जो एक्चुअल लेवलिंग इसी का तरह है कि गोल्डन, येलो, वाइट, पर्पल कलर, ट्रूथफुल लेवल सीड के कैसे होता है, सर्टिफाइड सीड के कैसे होता है, ब्लू। तो आप एक बार इसको मेमोराइज करने से के बाद आपको दिमाग में ब्लू प्रिंट रह जाएगा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जिसके आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, ये इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में और ये है एनएससी का लोगो। Heterostyly is prominent in heterostyly this phenomena is prominent in ब्रिंजल। अब पिक्चर पे देख सकते हो ब्रिंजल की, ब्रिंजल और एक प्लांट, क्वेश्चन में एक प्लांट भी आ सकता है घुमा फिरा के, आंसर सेम होगा एक प्लांट या ब्रिंजल। पिक्चर पे देख सकते हो ये हो जाएगा एक स्टाइली का एग्जाम्पल, हेटेरोस्टाइली। सीड एक्ट केम टू एन एक्ट, तो सीड एक्ट कब आया था? सीड एक्ट आया था 1966 में, सीड एक्ट। जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज ऑफ ट्रूथफुली लेबल्ड सीड इज, तो ट्रूथफुली लेबल सीड के लिए जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज होता है 90%, नॉट 99.5% या 99%, 100% तो नहीं होगा एकदम से ही, पहले ही गलत आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो ट्रूथफुल लेवल सीड का जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज 90%। तो नेक्स्ट है मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ व्हीट एंड राइस आर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीट और राइस अगर आप लोग स्टोर करना चाह रहे हो या कोई भी आप पहले आप एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना चाहते हो, तो मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 85 एंड 80% रेस्पेक्टिवली, मतलब व्हीट के लिए होता है 85% और राइस के लिए होता है 80%। सीड मल्टीप्लिकेशन रेट, सीड मल्टीप्लिकेशन रेट जितने भी आप लोग पढ़ चुके हो आप इसको ध्यान से रिवाइज करना। सीड मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ काउपी, आई होप ये आंसर आप दे पाओगे। तो काउपी का सीड मल्टीप्लिकेशन रेट हो जाएगा 1:40 सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो में। और जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ ओट, पहले ये था कि काउपी का, अब हो गया आंसर ओट, ओट का होगा आंसर 1:15। तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हर एक क्रॉप या लेगुम जो भी है वेरी करता है। नेक्स्ट है सीड रिप्लेसमेंट रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SMR, SRR, ये जो लिस्ट है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो SRR ऑफ पैडी, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। सीड रेट ऑफ सेफ्लावर, लाइकवाइज सीड रेट और भी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। सीड रेट जितने भी आप कर पाओगे कवर करके जाओ। तो सीड रेट ऑफ सैफफ्लावर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 to 20 kg पर हेक्टर, सीड रेट ऑफ सैफफ्लावर। ग्रासी शूट डिजीज इन सुगर कैन इज कॉज्ड बाय, सुगर कैन में जो ग्रासी शूट डिजीज होता है इट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट है फाइलोडी, फाइलोडी इज अ सीरियस डिजीज ऑफ सीसम फाइलोडी। वेक्टर ऑफ पर्पल टॉप रोल ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो पर्पल टॉप रोल जो डिजीज होते उसका वेक्टर पूछा गया है कि लीफ हॉपर या एफिड या ग्रीन लीफ हॉपर या व्हाइट फ्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो लीफ हॉपर। रिच मेंस डिजीज इन राइस, तो इनमें से मतलब जो रिच मेन डिजीज इन राइस का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? आंसर हो जाएगा पायरिक्यूलरिया ओराइजी। तो आपको पता है ये कौन सी डिजीज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं? ब्लास्ट। किलर डिजीज ऑफ व्हीट इट इज कॉज्ड बाय, व्हीट में जो किलर डिजीज है तो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रीटिसी। Udbata disease in caused due to Udbata disease, it is caused by Aphelis oryzae, ये फंगल है, फंगल ऑर्गेनिज्म है। तो उद्बाटा डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एफेलिस ओराइजी। येलो ड्रैगन डिजीज इट इज कॉज्ड बाय, येलो ड्रैगन डिजीज सिट्रस में होता है और जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कैंडिडेटास लिबेरोबैक्टर, येलो ड्रैगन डिजीज।
Luthara and Suttar are related. Related with which of the following treatments? तो deep summer plowing, solar heat treatment, 20% salt solution, retuning. जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसकी कौन सी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को डिस्कवर किया था या मार्केट पे लिया गया था लाया था? आंसर हो जाएगा लुथरा एंड सुत्तर. तो आंसर क्या होगा? सोलर हीट ट्रीटमेंट. टारगेट बोर्ड अपीयरेंस इट इज डेवलप्ड इन. तो ये पर्टिकुलर एक सिम्टम के बारे में बोल रहा है, पिक्चर पे आप देख सकते हो. और ये जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स ये होता है ड्यू टू अल्टरनेरिया सोलानी, ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट इन केस ऑफ पोटैटो. एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी पेस्ट आर. तो सेकेंडरी पेस्ट के एग्जाम्पल्स क्या है? तो जैसे कि कैलोसोब्रुचिस चाइनेंसिस, ट्रोगोडर्मा ग्रानेरियम, ट्राइबोलियम कैस्टेनम और ऑल ऑफ दिस. ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. आप कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, ये तीनों ही सेकेंडरी पेस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं. और जो कोलोसोब्रोचस चाइनेंसिस पिक्चर दी हुई है इसका कॉमन नेम है पल्स बीटल. ट्रोकोडर्मा ग्रानेरियम इसका है खापरा बीटल. और जो ट्राइबोलियम कैस्टेनम ये है रेड फ्लावर बीटल. ये कॉमन नेम है. चलिए देख लेते हैं व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट. तो प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट इंसेक्ट दैट डैमेज द साउंड ग्रेन्स आर द प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट. ये इंटरनल फीडर्स, ये एक्सटर्नल फीडर्स होता है. और जो सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट है जो इंसेक्ट दैट डैमेज ब्रोकन और ऑलरेडी डैमेज ग्रेन्स, प्राइमरली जो हेल्दी ग्रेन्स को इन्फेस्ट करते हैं. सेकेंडरी जो ऑलरेडी डैमेज्ड है या ब्रोकन है, तो इसको मतलब जो सीड्स ऑलरेडी अनफिट है तो उन लोगों को अटैक करता है सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट. राइस रैग्ड स्टंट इट इज ट्रांसमिटेड बाय. तो राइस रैग्ड स्टंट ये डिजीज का वेक्टर क्या है? तो वेक्टर पूछा गया है, ये आंसर हो जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर NSRTC इट इज एट. तो सबका फुल फॉर्म आपको पढ़ना पड़ेगा. नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इट इज लोकेटेड एट वाराणसी. लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ लोकेटेड एट. लोकस्ट कुछ ही महीने पहले लोकस्ट अटैक हुआ था अक्रॉस इंडिया, मतलब कुछ प्लेसेस में ज़्यादा हुआ था. तो इसके लिए ऑलरेडी लोकस्ट और वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इट वाज ऑलरेडी वाज देयर. तो ये कहाँ है? ये फरीदाबाद में है. डायमीटर इन मिलीमीटर IEEE में जो डायमीटर मिलीमीटर के क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ऑफ क्ले, इनमें से कौन सी सही आंसर होगा? तो आंसर ऑप्शन ये जो डायमीटर हो जाएगा 0.002 मिलीमीटर से भी कम. मिनरल टाइप ऑफ केओलिनाइट. तो मतलब पूछा गया है केओलिनाइट विच टाइप ऑफ मिनरल है? 1:2 या 1:10 या 1:1 या 2:1. तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1 केओलिनाइट. ये भी जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है और आप लोग कंफ्यूज रहते हो और गलत आंसर को ही टिक मार्क दे के आते हो. तो आप ध्यान से पढ़ लेना कि केओलिनाइट होगा 1:1. गिलगाय ये एक ये जो इरोशन के या रिलीफ ऐसा होता है. गिलगाय इट इज़ फॉर्म्ड इन एंटीसॉल्स और ऑक्सी और एल्फियर वर्टिसॉल्स. तो गिलगाय इट इज़ फॉर्म्ड इन वर्टिसॉल्स. ब्लैक सॉइल्स इज रिच इन. तो ब्लैक सॉइल रिच इन विच मिनरल टाइप? केओलिनाइट या केओलिनाइट मोंटमोरिलोनाइट या कोई भी नहीं. तो ब्लैक सॉइल्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इट इज रिच इन मोंटमोरिलोनाइट. CN रेशियो ऑफ FIM मतलब फार्म यार्ड मैन्योर में CN रेशियो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो इट इज प्रेजेंट इन दिस रेशियो 20-30:1. इसीलिए FIM कार्बन रिच है. कंपोस्ट. कंप्लीट फर्टिलाइजर का एग्जाम क्या होगा? इनमें से DAP, NPK और CAN कैन SSP इनमें से कंप्लीट फर्टिलाइजर मतलब इस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में आपको तीनों ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा NPK. सोडियम नाइट्रेट कंटेन्स. तो सोडियम नाइट्रेट contains 16% of nitrogen.
फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी प्लांट इंडिकेटर, तो विच प्लांट जो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंडिकेट करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट इज, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक और हाइड्रोजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब एग्जाम के टाइम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भी, मगर आपके ठंडे दिमाग से आंसर सही करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट इज फास्फोरस। ड्रॉट टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड विद, मतलब इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट जो भी है, जो प्लांट को ड्रॉट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम डिजीज टॉलरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्या होता है, इट इज एज वाइट, मगर ब्राउनिंग होता है, ये ब्राउनिंग होता है ड्यू टू बोरॉन। प्रोपागेशन मेथड ऑफ सपोटा, सपोटा में जो प्रोपागेशन मेथड होता है हम लोग फॉलो करते हैं, इनमें से होगा इनार्किंग, इनार्किंग सपोटा में यूज होता है। गैस कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% ग्लोबल वार्मिंग, मतलब मोस्ट हार्मफुल और रिस्पॉन्सिबल और हैजर्डस गैस एलिमेंट causing the global warming, it will be the answer CO2, that is carbon dioxide. Which crop stage is most sensitive to water logging, तो इनमें से आंसर हो जाएगा सीडलिंग। जो प्लांट में जो सीडलिंग स्टेज होता है, मतलब जो प्लांट सैपलिंग होता है, उसी स्टेज वाटर लॉगिंग से ज़्यादा प्रोन रहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। इसीलिए ऑलवेज फॉलो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, टाइम ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मेथड्स, दिस थिंग्स। इन एसिडिक सॉइल्स डैश एंड डैश आर लॉस्ट थ्रू लीचिंग, तो इनमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस एंड जो सल्फर है, ये थ्रू लीचिंग लॉस्ट हो जाता है। 2,4-D to wheat crop is very effective when it is applied at, तो 2,4-D कब प्लांट के लिए इफेक्टिव रहता है, 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग, प्लांट का सोइंग के 25 to 35 डेज के बाद अगर आप 2,4-D अप्लाई कर रहे हो, तो जो इफेक्टिवली हर्बिसाइड एज हर्बिसाइड यूज रोल प्ले करता है। डैगिंग रिड्यूसेस द वीड पॉपुलेशन ऑफ, तो डैगिंग ये जो प्रोसीड्योर है, हम लोग वीड पॉपुलेशन ऑफ साइनोडोन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, साइनोडोन डैक्टाइलॉन। चीपेस्ट न्यूट्रिएंट अमंग द मेजर न्यूट्रिएंट इज, तो जो भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इनमें से चीपेस्ट न्यूट्रिएंट होता है सल्फर। मोस्ट वाइडली यूज्ड स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन यूएसए इज, तो यूएसए में मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज यूरिया फॉर्म। टेट्राप्लॉयड बर्सिम वेराइटी, तो बर्सिम जो टेट्राप्लॉयड वेराइटी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा T678 एंड पुसा जायंट, मीन्स बोथ बी एंड सी, वर्धन नहीं होगा। बर्सिम का टेट्राप्लॉयड वेराइटी, तो जो भी वेराइटी है, जो टेट्राप्लॉयड, एलो पॉलीप्लॉयड, ये सब आप चेक कर लेना, क्योंकि एक वीडियो में सब इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, और आप लोगों के लिए और भी प्रेशर भी आप लोग फील करोगे। जो भी आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो, जस्ट रिवाइज करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ब्रशअप करने के लिए आपको सब कुछ पता है, जस्ट एक बार ब्रशअप कर लिया कि क्या कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। आप जो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए हो, जस्ट आप उसी पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा पढ़ लो, तो आपको आसानी से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।